Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you all are fine. As we have done exercise 2.3 of class 10 mathematics, and the book is based on National Curriculum 2025. And now we are going to start exercise 2.4, in which the question 1 is that find sum and product of the roots of the quadratic equation. Before starting this question, I have to explain something to you. Basically this exercise is about formation of an equation whose roots are given. यानी हमने एक ऐसी इक्वेशन को फॉर्मेट करना है जिसके रूट्स गिवन हो, और उसके लिए उन्होंने एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल अगर हमें दो रूट्स हों, क्योंकि इसमें बेसिकली तो यही है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन अगर रूट्स गिवन हो फॉर एग्जांपल 4 and 1/3, तो हम इसको x1 x2 करके अगर सॉल्व करते हैं तो वी शुड नो कि हमारी जो जनरल फॉर्म है इस इक्वेशन की, दैट इज x square minus sx plus p equals to 0, and this is quadratic equation in which s stands for sum of the roots and p stands product of the roots. और इन इस एक्सरसाइज के ऑल क्वेश्चंस में यू विल ऑब्जर्व कि s1 प्लस s2 जहाँ आएगा ये शो करेगा सम ऑफ रूट्स को, और इसको हम जस्ट एस से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि जनरल फॉर्म से भी पता चल रहा है कि दे यूज ओनली एस। लेकिन जहाँ s1 प्लस s2 होगा तो हम इनको स्प्लिट भी एस को स्प्लिट कर सकते हैं टू लेटर्स में। और अगर हम s1 इंटू s2 लिखते हैं तो इट मीन्स कि वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द टू रूट्स एंड वी कैन राइट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जैसे हम लोग लास्ट ईयर ये जो बुक, चूँकि न्यू बुक आई है तो लास्ट ईयर हम इसकी जगह पर अल्फ़ा बीटा यूज़ कर रहे थे, एंड व्हेन वी राइट अल्फ़ा प्लस बीटा तो इट शोज सम ऑफ द रूट्स, एंड व्हेन वी राइट अल्फ़ा इनटू बीटा वी इट शोज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अब न्यू बुक में लेटर्स चेंज हो गए हैं कि s1 is alpha, s2 is beta, and when we are writing s1 into s2 it shows product of two roots। और इसकी जनरल फॉर्म जो है ये आपकी बुक में गिवन है, it is given on this page। you can underline or highlight this equation, ये आपकी बार बार यूज होगी थ्रू आउट द एक्सरसाइज, दैट इज x square minus sx plus p equals to 0। so the above formula is used to form quadratic equation when its roots are given। let's solve some examples to understand the concept। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसमें दो नंबर्स, कोई से दो रूट्स गिवन है, और आप जब उनको ऐड करोगे तो s1 प्लस s2 करोगे, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 6 करोगे 30 आ जाएगा, तो वो आपका s1 इंटू s2 यानी प्रोडक्ट निकल आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपने पूरी एक्सरसाइज करनी है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.4। इसके क्वेश्चन जो हैं अगर आप देखें एक्सरसाइज में, तो जैसे मेरे एक स्टूडेंट ने जो मेरी बहुत ज़्यादा वीडियोस को ऑब्जर्व कर रहा था, मुझे उसने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डाला कि जैसे क्वेश्चन 1 के 6 पार्ट्स हैं तो आप उनका थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड बताया करें ताकि हमें और अच्छे से क्वेश्चंस एक्सप्लेन हो जाएं। तो इसका जो पार्ट 1 है बेटा जी, आपने फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट करना है। पार्ट 1 इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको आप जनरल फॉर्म से कंपेयर करो तो वही x स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको ये जनरल फॉर्म मार्क करवाई है, इसको आप हाईलाइट कर लो और आप तमाम क्वेश्चंस को इससे कंपैरिजन कर सकते हो। उसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करने पे आते हो तो ये देखो कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो लेट्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हुआ, a इक्वल्स टू 1, देन कोफिशिएंट ऑफ x इज -5, देन कोफिशिएंट जस्ट कांस्टेंट इज 2। तो ये आपको पता चल गया। अब आप ये देखो कि s1 प्लस s2 का फॉर्मूला क्या है, यानी ये दिस इज सम ऑफ रूट्स, दिस इज सम ऑफ रूट्स। तो s1 प्लस s2 इक्वल्स टू इसका फॉर्मूला है माइनस बी ओवर ए। तो अब यहाँ से आप देखो b क्या है, -5 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आपका आ जाएगा +5 ओवर 1, क्योंकि a जो है यहाँ पे 1 है, तो फाइनल आंसर जो है सम क्या होगा, जस्ट 5। तो ये आपका आंसर, दिस इज आंसर 1। क्या आपने सम फाइंड कर लिया। उसके बाद जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे तमाम पार्ट्स में इसमें आपका यही सेम मेथड रहेगा। अगर आप एक दो पार्ट्स अच्छे तरीके से समझ के कर लेते हो, यू कैन डू ऑल पार्ट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए s1 इंटू s2 लगाएंगे विच इज c ओवर a। अब यहाँ से आप देखो c इज 2 एंड a इज 1, तो इट मीन्स s1 इंटू s2 इज 2/1 विच इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहाँ पर आपका 2 आ गया एंड दिस इज योर आंसर 2।
उसके बाद आप इसका सेकंड पार्ट करो, ये आपके फर्स्ट पार्ट के दोनों आंसर्स फाइंड हो गए। सेकंड पार्ट में -4x² -6x -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ आपकी बुक पे क्वेश्चन ये गिवन है, इसमें स्टार्ट में ही दो नेगेटिव साइन, बल्कि तीनों नेगेटिव साइन आ रहे हैं। तो negative sign doesn't make any problem, because we have to find what is a, what is b, and what is c, and then we have to put a b c's in sum of roots formula, which is minus b over a, s1 plus s2. तो negative negative becomes positive, माइनस बी ओवर ए, और उसके बाद यहाँ पर माइनस बी है आपका -6, तो यहाँ पर आके ये प्लस हो जाएगा, +3/2। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे -b/a जो है वो भी आपका -4 है, तो a -4 है, तो यहाँ पर आकर आपका दिस इज s1 + s2 इज -3/2। दिस इज द आंसर, आंसर 1। उसके बाद आप सम ऑफ रूट्स निकालोगे जब, तो दैट इज -3/2 निकल आया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे तो दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आपको मैंने यहाँ बताया था c/a, ठीक है। तो ये आपका c/a है। c इज, यहाँ से देखो c इज -2 और a इज -4, तो यहाँ से माइनस माइनस हो गया कैंसिल। दिस इज 2/4 एंड 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, दिस इज 1/2। दिस इज योर आंसर 2। s1 इंटू s2 भी आपने फाइंड कर लिया। सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट देखो तो 5x² - 2x + नाउ थर्ड पार्ट इज 5x² - 2x + 2 इक्वल्स टू 0। इसमें भी आप देखो तो a 5 है, b आपका -2 है, और c जो है जस्ट 2 है। तो सम ऑफ रूट्स का वही फॉर्मूला है जो आपने यहाँ किया था, -b/a, दैट इज -b/a। सम ऑफ रूट्स इज -2/5। सिमिलरली आपका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ये s1 + s2 आपका आ गया, तो उसको आप आंसर 1 भी कह सकते हो, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए यू नो द फॉर्मूला इज c/a, तो इसमें आपका 2/5 आ रहा है, दिस इज योर आंसर 2, ठीक है। सी में आप 2 और ए में 5, वो आपने फर्स्ट इक्वेशन को देखकर पुट करना है। बहुत आसान और इजी क्वेश्चंस हैं, इसका कोई भी पार्ट आ जाए आप इजीली कर सकते हो। देन फोर्थ पार्ट इज -4x² - 8x - 9 इक्वल्स टू 0, इन विच a इज -4 एंड b इज -8 एंड c इज -9। सम ऑफ रूट्स इज s1 + s2 इक्वल्स टू -(-8/4), ये आपका मैंने आपको जैसे बताया था -b/a, और उसके बाद 8/4 माइनस माइनस बिकम प्लस, तो आपका ये जनाब 4 1 4 4 2 8, तो दिस इज -2, ये आपका आंसर 1 आ गया। और उसके बाद s1 इंटू s2 इज -9/-4, तो फिर ये माइनस माइनस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए एंड यू विल गेट 9/4, क्योंकि इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था c/a, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको किया, तो ये आपका आंसर 2 निकल आया। नाउ कम ऑन द फिफ्थ पार्ट, इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं और इस वीडियो में हमें 6 के 6 पार्ट्स करने होंगे। देन 16y² - 17y - 12 इक्वल्स टू 0। So let's a equals to 16, b is -17, c is -12, and sum of roots of s1 + s2 is -b/a, और इसमें आपने ये वैल्यूज पुट की तो यू विल गेट 17 और 16, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस s1 इंटू s2 इज -12, बिकॉज इट इज c/a। तो c की वैल्यू और a की वैल्यू लगाई, कैंसलेशन की 2 के टेबल से, या आप 12/6 को 4 के टेबल से भी, 4 3 = 12, 4 4 = 16, so the final answer is -3/4, that is answer 2। उसके बाद आप सिक्स और लास्ट पार्ट पे आ जाओ, 0.3x² - 7.7x + 1.8 इक्वल्स टू 0। तो इसमें आपका a भी पॉजिटिव है, b आपका नेगेटिव है, और c भी पॉजिटिव है। तो वही फॉर्मूला है आपका सम ऑफ रूट्स के लिए, -b/a। इसमें आपने वैल्यूज पुट की एंड फाइनली कैलकुलेटर से आपको आंसर इसको डिवाइड करके निकालना होगा। 7.7 को डिवाइड करें 0.3 से, यू विल गेट 25.67, दिस इज आंसर 1। एंड देन आपने प्रोडक्ट के लिए s1 इंटू s2 किया, तो 1.8/0.3 6.0 s1 इंटू s2, और क्योंकि ये c/a के इक्वल होता है तो ये आपका आंसर 2 आ गया, और इसको भी आप कैलकुलेटर से डिवाइड इजीली कर सकते हो।
यहाँ पर आकर आपके 6 पार्ट्स जो हैं कंप्लीट हो गए। अगर आप बुक में देखें तो दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, वी हैव डन ऑल 6 पार्ट्स एंड आई होप यू इट इज़ क्लियर टू यू। तो इस पूरी वीडियो में जो आपको याद रखने वाला पॉइंट है वो ये कि जनरल फॉर्म जो है आप याद रखेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू ज़ीरो, in which s1 plus s2 is sum of roots, which s stands for these two letters, and s1 into s2 is product of roots which is equals to p। ठीक है, और इसको आप जनरल फॉर्म में पुट करोगे तो यू विल गेट फाइनल आंसर। आई होप आपको तमाम स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। इसकी तमाम एग्जांपल्स को सॉल्व करें एंड देन स्टार्ट योर एक्सरसाइज एंड डू ऑल 6 पार्ट्स। डू एटलीस्ट एवरी क्वेश्चन 2 टाइम्स, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।